अग्रिमं श्लोकं प्रति अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। गतदिने अस्माभिः शिशुपालवधम् इति काव्यस्य सप्तमः श्लोकः पठितः आसीत्। अद्य पुनः अष्टमं श्लोकं पठिष्यामः। तावत् भवन्तः आगच्छन्तु, आस्वादयाम। पूर्वं तत्र स्क्रीन् शेर् द्वारा भवतां तत्र दर्शनं कुर्मः। अद्य अस्माभिः श्लोकः, कः श्लोकः पठनीयः इति एकवारं तत्र गच्छामः, तं श्लोकं पठामः। एकवारम् उच्चारणं करोमि। निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्छेतसिताङ्गसङ्गिना चकासतरुचमोमणा मुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवहनम्। एक बार पुनः उच्चारणं करोमि। निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्छेतसिताङ्गसङ्गिना चकासतं चारुचमुरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्। कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्। तो इस प्रकार से हमने उच्चारण किया। अब हम पदच्छेद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमें पदच्छेद करना है, तो ध्यान दीजिएगा इस श्लोक पर। पदच्छेदः आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है निसर्ग। निसर्ग। उसके बाद का जो शब्द है चित्रोज्ज्वल। तो हम उसी शब्द को लिख रहे हैं, चित्रोज्ज्वल। उसके बाद का जो अग्रिम शब्द है वो है सूक्ष्म पक्ष्मणा। सूक्ष्म पक्ष्मणा। सूक्ष्म पक्ष्मणा। उसके बाद लसन, लसद ही हम रख सकते हैं। विसच्छेद। अग्रिम जो शब्द है विसच्छेद। उसके बाद अग्रिम जो शब्द है सितांग। सितांग। और उसके बाद जो अंतिम शब्द है दूसरे पाद का वो है संगीना। सितांग संगीना। अब हम पदच्छेद जो हमने किया उसे हम आपको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। ये देखिएगा। तो निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसद विसच्छेद सितांग संगिना, इस प्रकार से हमने यह किया। अब अग्रिम तीसरे पाद की ओर जा रहे हैं। चका सतम। उसके बाद अग्रिम शब्द है चारु। अग्रिम शब्द है चमूरु। और तीसरा शब्द है चरमणा। उसके बाद कुथेन। फिर है नागेंद्रम। इव शब्दम वाहनम। तो इस प्रकार से हमने पदच्छेद किया।
तो एक बार इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। इसका जो पदच्छेद है हमने किया, निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसद विसच्छेद सितांग संगिना चकासतम चारु चमूरु चर्मणा नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक का पदच्छेद किया। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस श्लोक में वैसा क्या है, क्या वर्णन किया है। तो एक बार इसके भावों को मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई जो नारद जी है, नारद जी कैसे हैं? सफेद कल वर्ण के हैं, गौर वर्ण उनके शरीर में विद्यमान है। तो वो अपने शरीर से किसकी तरह लग रहे थे? पहले कहा कि भाई जो केले का जो वो होता है, विषच्छेद जिसको कहते हैं, केले का जो कांड होता है, केले का जो तने वाला भाग होता है, उसके समान शुभ्र वर्ण वाले नारद जी थे। और उन्होंने अपने शरीर में जो है क्या पहन रखा था? उन्होंने अपने शरीर में अ, मृग की चरम चर्म चितकबरे चितकबरे होता है चित रंग का की उन्होंने जो है खाल अपने शरीर में ढक रखी थी। तो वो इंद्र का जो वाहन ऐरावत है उसके जैसे लग रहे थे, कि जिसके पृष्ठ भाग में जो है जो चर्म खाल बिछा रखी होती है। तो क्या कहा यहाँ पर? किससे इनका? कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के समान नारद जी को अपने समक्ष खड़ा देखा। किस किस शब्द से, किस पंक्ति से उन्हें वो इंद्र के वाहन के जैसे लगे? तो उसके लिए कहते हैं कि नारद जी ने अपने शरीर को ढकने के लिए, नारद जी ने अपने शरीर को ढकने के लिए क्या कर रखा था? नारद जी ने अपने शरीर को ढकने के लिए जो है, नारद जी ने अपने शरीर को ढकने के लिए मृग चर्म को पहन रखा था, चितकबरे कलर की। और जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, उसके शरीर पर भी जो आसन बिछा रखा होता है और हीरे मोती कई प्रकार के रंग बिरंगे आभूषणों से जो उसका आसन सुसज्जित होता है, तो इस कारण वो उसके जैसे लग रहे थे। ऐरावत के ऊपर पड़ा हुआ आसन और ऐरावत के ऊपर पड़ा हुआ आसन और हमारे जो नारद जी है, नारद जी ने अपने शरीर में जो मृग की का वो उसके जैसा लग रहा था, ऐसी बात इस श्लोक में कही गई। अब हम इसका अन्वय निकालेंगे। तो इसका अन्वय क्या होगा वो देखेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे? अन्वय करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका अन्वय कैसे होगा। अन्वयाः। अब हम इसका अन्वय करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अन्वय में सबसे पहले जो शब्द है निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, ये जो शब्द है इसको हम पूरा लेंगे। तो निसर्ग चित्रोज्वल चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा, ये जो हमने लिखा सूक्ष्म पक्ष्मणा, यहाँ तक ये समान रहेगा। उसके बाद लसद ये भी आएगा। उसके बाद विसच्छेदः, ये शब्द उसके बाद आएगा। विसच्छेदः, विसच्छेदः शब्द आ गया। उसके बाद सितांग संगिना, उसके बाद सितांग संगिना, सितांग संगिना, सितांग संगिना, चारु चमूरु चर्मणा, चारु चमूरु
चर्मणा कुथेन इंद्रवाहनम कुथेन इंद्रवाहनम नागेन्द्रमिव चकासतम तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अन्वय किया। तो एक बार हम देखेंगे क्या लिखा हमने। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसद विसच्छेद सितांग संगिना चारु चमूरु चर्मणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम चकासतम। अब हम इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझने के बाद अंत में श्लोक का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। तो अब एक एक शब्द का क्या अर्थ होगा, तो अब हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे। तो अब हम इसके शब्दार्थ, पहला शब्द है निसर्ग, होता है वो होता है स्वभाव से। क्या अर्थ होता है? स्वभाव से। निसर्ग जो पहला शब्द आया है तो उस शब्द से समझना चाहिए स्वभाव से। फिर कहा निसर्गात, निसर्गात इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्वभावात, स्वभावात, स्वभाव से। क्या अर्थ हुआ? स्वभाव से। निसर्गात स्वभावात। तो अग्रिम जो शब्द है वो है चित्रोज्वल। तो चित्रोज्वल के लिए क्या लिखा? शबलानि उज्ज्वलानि भास्वराणि। सूक्ष्माणि पक्ष्माणि लोमानि यस्य तेन लसन्। तो क्या समझा हमने? स्वभावात। आगे जो अग्रिम जो शब्द आया है चित्रोज्वलम, चित्रोज्वल जो शब्द है उसको हम लिख सकते हैं चित्रोज्वलम। चित्रोज्वलम इसके लिए हम लिखेंगे चित्रोज्वलम। इसके लिए क्या लिखेंगे हम? चित्रोज्वल वर्ण मेव भास्वरम, स्वरम ऐसा भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर चित्रोज्वल जो शब्द है ये चित कबरा एक रंग होता है। चित्रोज्वल वर्णमेव भास्वरम या भास्वराणी ऐसा भी लिख सकते हैं। चित्रोज्वलानी, चित्रोज्वलानी ऐसा करेंगे तो भास्वराणी ऐसा हो जाएगा। तो चित्रोज्वलानी, चित्रोज्वलानी भास्वराणी, इसको हम ऐसा कर सकते हैं भास्वर राणी, भास्वराणी। तो इस प्रकार से हमने इस पंक्ति को समझा। चित्रोज्वलानी, चित्रोज्वल वर्णमिव भास्वराणि किम सूक्ष्माणि पक्षाणि लोमानि, सूक्ष्म पक्षाणि सूक्ष्म लोमानि ऐसा कर सकते हैं हम। सूक्ष्म प्राणी का अर्थ हम लिखेंगे सूक्ष्म लोमा, सूक्ष्म लोमानी। हमने इस तरह से इसका अर्थ लिखा। उसके बाद जो अग्रिम शब्द है
हाँ, लसन, उसके लिए हम लिख सकते हैं शोभमानम। लसन शोभमानम, 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 लसन शोभमानम। तो आगे हम अग्रिम शब्द की ओर जाते हैं। तो अग्रिम जो शब्द है, अग्रिम शब्द है विसच्छेदः। इस विसच्छेदः का अर्थ क्या होता है? विसच्छेदः, इसका अर्थ होता है मृणाल खंडः। मृणाल खंडः कहते हैं केले का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है उसको मृणाल खंडः। तो इसको त्रिकांड भी कहते हैं, त्रिकांडः। सितंगे, सितंगे एक होता है वपुषी, शरीरे, कुछ भी लिख सकते हैं, वपुषी या शरीरे, वपुषी, वपुषी, या इसको हम लिख सकते हैं शरीरे। अनेन क्रमेण कर्तुम शक्यते, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। वपुषी शरीरे, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो शब्द है, अब हम उसकी ओर चलते हैं। इसके बाद वाला जो शब्द है, अब उस शब्द को हम देखेंगे। वो जो शब्द है, अब एक बार हम इसमें इस प्रकार से करके आगे जाएंगे। तो अभी तक हमने संगीना, अग्रिम जो शब्द है संगीना, संगीना, इसका अर्थ हुआ सिक्तेन, सिक्तेन युक्तेन, ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं, सिक्तेन। तो हमने इस प्रकार से इसका अर्थ कर दिया। संगीना सिक्तेन युक्तेन चारुणा, अग्रुणा को हैं चारुणा, इसका अर्थ होता है मनोहरेण। तो हमने लिखा मनोहरेण। तो इस प्रकार से चारुणा मनोहरेण चमूरुचर्मणा, चमूरुचर्मणा, चमूरुचर्मणा। तो इसका अर्थ होता है मृग, मृग त्वचा। इसको हम यहाँ लिखेंगे मृग त्वचा। इस प्रकार से हमने कर दिया। उसके बाद अग्रिम जो शब्द है कुथेन, इसके दो अर्थ हो गए इस शब्द के। तो पहला अर्थ यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो है पृष्ठास्तरणेन। क्या लिखा? पृष्ठास्तरणे, तरणेन, तरणेन, पहला अर्थ ये लिखा। और इसके साथ कॉमा देके हम दूसरा अर्थ लिख रहे हैं पृष्ठास्तरणेन। और इसके दूसरा होता है वर्णेन, वर्ण में हाँ। तो इस प्रकार से हमने उठेन नागेंद्र, नागेंद्रम, अग्रिम जो शब्द आया नागेंद्र किसका नाम है? नागेंद्रम
नागेंद्रम ऐरावतम। ऐरावत का जो नाम है वो नागेंद्र है, इसलिए कहा ऐरावतम। ऐरावतम। इसके बाद अग्रिम जो शब्द है ऐरावतम, उसके बाद अग्रिम जो शब्द आया है इंद्रवाहनम। इंद्रस्य वाहनम। इंद्रवाहनम। इंद्रवाहनमिव। इंद्रवाहनमिव। अब अग्रिम अंतिम जो शब्द है चकासतम। चकासतम, इसका अर्थ हम लिखेंगे, चकासतम का अर्थ हम क्या लिखेंगे, चकासते या चकासतम, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चकासतम। चकासत के लिए हम लिखेंगे चकासतम शोभमानम। क्या लिखेंगे, शोभमानम, चकासतम शोभमानम। तो अब ये आपके सामने है, तो इसको समझिए। मैं एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने कहता हूं। निसर्ग, निसर्गात स्वभाव से। तो क्या सबसे पहले हमने निसर्गात स्वभावात, स्वभाव से जो कैसा होता है, चितकबरे कलर का होता है। चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसत। स्वभावात यह विसच्छेदः। स्वभावात यह विसच्छेदः चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लस शोभते। शोभते। लसत् इत्यस्य अर्थो अत्र मया शोभते इति स्वीकृतः। स्वभाव से जो विसच्छेद, मृणाल खंड, चितकबरे कलर का, चितकल सूक्ष्म पक्ष्मणा, सूक्ष्म महिम तंतुओं के द्वारा, उसके जो महिम तंतु होते हैं जो चितकबरे कलर के होते हैं, उस मृणाल, जो मृणाल खंड अपने स्वभाव से चितकबरे कलर में अपने महीन तंतुओं के कारण सुशोभित होता है, उसके समान या उसके समान, उस जैसे रंग से जो नाद जो रहा था उसके जैसे सुशोभित हो रहा। इस प्रकार मृणाल खंड चितकबरा कलर से सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी का शरीर का वर्ण भी लग रहा था। और चारु चमूरु चर्मणा चकासतम, और उनके शरीर में चारु शब्द का जो हमने अर्थ किया मनोहर। मनोहर, जो चमूरु नामक हरिण, यहाँ पर ये जो चमूरु शब्द आया ये हरिण विशेष है। तो उस हरिण, उस मृग विशेष की चर्म से जो सुशोभित हो रहे थे, किसकी तरह सुशोभित हो रहे थे, कुथेन। कुथेन कहते हैं पृष्ठ भाग से या वर्ण से, नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम। नागेंद्र, इंद्र का जो वाहन नागेंद्र है उसके समान सुशोभित हो रहे थे, किसके द्वारा, कुथेन, पृष्ठास्तर से, जो नागेंद्र के ऊपर बैठने का जो आसन होता है, उस आसन, वो आसन और नारद जी के, यहाँ पर कुथेन शब्द का प्रयोग किया है, तृतीया विभक्ति एक वचन। ये जो कुथेन शब्द है, तो इस कुथेन शब्द से हमें यह समझना चाहिए जो नागेंद्र ऐरावत के ऊपर पड़ा हुआ आसन है, उस आसन के वे कुथेन ऐसा कहा। तो उस से जो इस प्रकार था, इंद्र के वहां ऐरावत के जैसे लग रहे थे। क्यों लग रहे थे, क्योंकि उनकी जो चारु चमूर चर्म थी
वो और नागेंद्र का जो कुथ था वो दोनों एक जैसे थे। तो यहाँ पर इब शब्द आ जाने से उपमा वैसे ही हो गई। तो अब यहाँ पर विशेषः क्या है? अब हम विशेषः लिखेंगे। विशेषः, हाँ, विशेषः, यहाँ पर विशेष क्या है उस विशेष को पहले हिंदी में लिखेंगे कि हम्म, नारद जी का, नारद जी ने चित मनोहर मृगचर्म धारण कर रखी थी। धारण कर रखी, धारण कर रखी थी और ऐरावत की, ऐरावत की पीठ विभिन्न आभूषणों, आभूषणों से सजा हुआ कुत्थ, कुत्थ नारद जी के, नारद जी के, नारद जी की कर देते हैं, नारद जी की मृग चर्म के जैसे सुशोभित, सुशोभित हो रहा था। ये हमने इसका शब्दार्थ या अनुवाद नहीं किया। जो विशेष बात थी, जिस बात के कारण, जिस कारण से उन दोनों में माघ ने समानता करने का प्रयास किया, तो ये बात इस श्लोक में कही गई। तो सबसे पहले निसर्ग स्वभाव से ही जिसके महीन जो पक्ष होते हैं वो चितकबरे रंग के होते हैं, उस प्रकार नाग के जिन्हें नाग का हो रहा था या नारद जी का शरीर उसके जैसे सुंदर लग रहा था। जिस प्रकार से मृणाल खंड सुंदर होता है चितकबरे रंग से, ठीक उसी प्रकार से नारद जी का शरीर भी सुंदर लग रहा था। और नारद जी ने अपने शरीर को चारु चमूरु चर्मणा से ढक रखा था। और वो जो चारु चमूरु चर्मणा बोले तो मनोहर मृग की खाल से अपने शरीर को ढक रखा था। वो जो मनोहर मृग की खाल थी वो ठीक नागेंद्र के कुथ के समान सुशोभित हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे कि इंद्र का वाहन ऐरावत उनके सामने साक्षात स्थित हो। तो इसलिए कहा कुथेन नागेंद्र इंद्र वाहनमिव नारदम भगवान श्री कृष्ण अपश्यत। तो इस प्रकार से हम आज की कक्षा को, इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा वो हम आपके सामने रखे। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमें सुना, ध्यानपूर्वक सुना। तो सभी को नमस्कार।